तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। आइए हम गीतों को गाएंगे। परमेश्वर हमारे लिए भले कामों को कर रहा है, और भले काम जब परमेश्वर हमारे लिए करता है तो हमें उससे धन्यवाद चढ़ाना है। मुक्ति का नायक वो जय हमें देता है। मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। Thank you, Lord. मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। और दौड़ते दौड़ते कहूँगा, और दौड़ते दौड़ते कहूंगा, मेरा यीशु जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया। नए सिरे से मुझे बनाया, नए सिरे से मुझे बनाया। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना
और सचमुच हमारा परमेश्वर हमारी विनतियों को सुनकर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उसको आप धन्यवाद दीजिए, उसको आप अपने मुख से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। अपने जीवन के उपकारों के लिए उसको धन्यवाद दीजिए, आज के जीवन की सांस के लिए उसे धन्यवाद दीजिए। आपने कहा क्योंकि वो हमारी हर एक परिस्थितियों को जानता है, उन परिस्थितियों में अपने कामों को करता है, इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Thank you Lord Jesus, thank you Lord, thank you Master, thank you प्रभु, तू भला है। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। हाँ, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, Thank you Jesus, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत है, अंधेरी राह में तू जियाला। कठिन समय में तू मजबूत है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। Thank you Master, thank you Jesus, प्रभु तेरे नाम की परमेश्वर स्तुति हो। तू तू कितना भला भला तू है, सचमुच बहुत भला है। तेरी भलाई सदा की है, Yes, Master. सदा की है, हाँ, सदा Yes, Lord. Yes, Jesus. की है, Thank you, Jesus, Lord. आप प्रभु तेरी सदा भलाई की सदा की है। है। यीशु
तू सदा हमारे जीवन में भलाइयों को करता है, इसलिए तेरा शुक्रिया। तू भला है, तू भला है खुदावन। Thank you, Lord. हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन, तेरी उन सारी भलाइयों के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। Thank you Lord Jesus। तू भला परमेश्वर है खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन। आगे की वचन को सुनने के लिए हमें तैयार कर प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को, सब्सक्राइबर्स को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम फिर एक और बार हम आपका इस हमारे डेली ब्रेड कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। परमेश्वर का वचन निकाल के पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय। मेरे अजीजों, हम 23 अध्याय तक अध्ययन कर चुके हैं और 24 अध्याय के पहले और दूसरे पद को हम पढ़ेंगे। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, ये जो शब्द हैं यीशु मसीह के, यहाँ पर हम देखते हैं कि चेले जो है, यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था और उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। यानी हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े भवन मंदिर उस यरूशलेम में पाए जाते थे और लोगों के लिए वो बड़ा एक आकर्षण का केंद्र थे। यरूशलेम का जो मंदिर है वो पूरे आसपास के इलाकों के लिए बड़ा एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ था और भव्य बिल्डिंगें थी। आज भी लोगों का ध्यान बड़े बड़े गिरजों पर, बड़े बड़े जो भवन हैं उनके ऊपर रहता है। उस ज़माने में भी यीशु मसीह के पास चेले आए और यीशु मसीह से उस मंदिर के रचना को दिखाने के लिए और रचना के बारे में बयान करने लगे। कभी हम किसी अच्छी बिल्डिंग को देखते हैं बनी हुई तो बनाने वाले की तारीफ जरूर हम करते हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले हैं, यीशु मसीह को उस मंदिर की रचना के बारे में और भव्य जो भवन है उनके बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु वाह क्या बात है, कितना सुंदर बनाया है जिसने भी बनाया है। और यीशु मसीह, उनका ध्यान, चेलों का ध्यान जो उन बिल्डिंगों पे था, भवनों पे था। आज भी मैं बताता हूँ बहुत सारे यीशु मसीह के चेले ऐसे हैं जिनका ध्यान केवल भवनों पर है, सुंदर मंदिरों और सुंदर जो गिरजाघर हैं उन पर है। उनको निहारने, उनको देखने में और उनके, यदि वो उस चर्च के सदस्य हैं तो उस बिल्डिंग के ऊपर वो घमंड करते हैं। तो चेले भी तो यही कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अपन मरकुस का 13 अध्याय और उसके पहले पद को भी पढ़ें तो वहाँ पर भी हम देखते हैं और फिर उसके बाद हम वापस यहाँ आएंगे। पहले मरकुस के 13 अध्याय में जाएं। जब वह मंदिर से निकल रहा था, जब वो मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे कैसे विशाल पत्थर, कैसे कैसे बड़े विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। कैसे कैसे भवन हैं। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा। देखिए, यीशु ने उनसे कहा। क्या कहा यीशु ने उनसे? क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? क्या देखते हो तुम? तुम्हारे देखने का तरीका क्या है? What you want to see? क्या देखते हो? कौन से आकर्षण में फंसे हुए हो? आज बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह के चेले, दे बिलोंग्स अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, लेकिन उनका दिमाग
वो कहते हैं ये हमारे बाप दादों का भवन है, मंदिर है, हम इसे कैसे छोड़ दें। उनको उनके बड़े भवन पर घमंड है, बड़े बड़े गिरजेघरों पर जो बिल्डिंगें हैं उन पर घमंड है, प्रॉपर्टीज पर घमंड है। जो मिशनरीज के पास प्रॉपर्टीज है उनका उसका घमंड है। जैसे हम देखते हैं कि एक आदमी जो है अशरूर का जो नामान कोढ़ी जो है, जब वो एलिशा के पास आया तो एलिशा ने उससे कहा कि जो है जा भैया यहाँ पर एक यरदन नदी है, उसमें जाके डुबकी लगा ले। तो वो बोलता है कि मेरे अपने शहर के अंदर, अपने देश में जो है अबाना पर नदियां हैं, उसको अपनी नदियों पर घमंड है। तो कहने का मतलब यह है, किसी को अपनी संस्कृति पे घमंड है, किसी को अपने गुरु बड़े कुल में पैदा होने पर घमंड है, किसी को अपनी पढ़ाई लिखाई पे घमंड है, अलग अलग प्रकार के घमंड है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले हैं वो बड़ी बिल्डिंगों को देखकर बड़े आकर्षित हो रहे हैं, और यीशु मसीह वहाँ पर एक भविष्यवाणी करता है। और बाइबल की मतलब ये जो भविष्यवाणी है ये नए नियम की 37वीं भविष्यवाणी है। मत्ती में नया नियम के अंदर इससे पहले भी कई बातें बोली गई हैं, पर ये 37वीं भविष्यवाणी कही जाती है। और यहाँ यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की है, और वो भविष्यवाणी क्या है जरा आगे पढ़ेंगे। यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना यीशु ने रहेगा। उनसे कहा यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा, बचा ना रहेगा, ये सब गिराया जाएगा, ये सब डिमोलिश हो जाएगा, ये ढाया जाएगा। यीशु मसीह कब कह रहे हैं ये मालूम है? यीशु मसीह की पैदाइश के बाद 30 वर्ष की अवस्था के बाद जब उन्होंने अपनी सेवा को शुरू किया। ये भविष्यवाणी कब पूरी हुई मालूम है? ये भविष्यवाणी सन 70 में, ईसा मसीह बाद में, यीशु मसीह के बाद जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, और उस सब के बाद जब सन 70 आया, 70 के अंदर ये भविष्यवाणी जो थी वो पूरी हुई। यहां लिखा है कि जबकि रोमियों द्वारा यरूशलेम को नष्ट कर दिया गया। यरूशलेम को नष्ट कर दिया गया किसके द्वारा? रोमी सल्तनत के द्वारा। उसके मंदिर को नष्ट कर दिया गया। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से दानियल की किताब 9वां अध्याय और उसके 26 पद। वहां पर दानियल भी इस बात को थोड़ा सा बताता है, जरा उसमें जाएंगे। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेंगी। अब यहां देख रहे हैं अपन कि आने वाले प्रधान की प्रजा रोमी सल्तनत के द्वारा वो पवित्र स्थान क्या किया जाएगा? गिराया जाएगा, ढाया जाएगा। और परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा, हाँ, जैसे बाढ़ से होता है, हाँ, तो भी उसके अंत तक लड़ाइयां होती रहेंगी, हाँ, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और उस बात को यीशु मसीह अपने मत्ती के 24वें अध्याय के आरंभ में अपने चेलों को बताते हैं, और एक भविष्यवाणी के रूप में इस बात की पुष्टि कर देते हैं। और वो अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो सन 70 में पूरा हुआ। और उसके बाद अगर अपन देखते हैं कि लूका का 21वां अध्याय और उसके 20 पद से 24 पद तक भी अपन पढ़ेंगे, तो वहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को इस बारे में बता रहा है, और वो साफ और स्पष्ट शब्दों से और भी यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि उस समय तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। पढ़िए। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। उसका उजड़ जाना क्या है? निकट है। निकट है। ये यीशु मसीह भविष्यवाणी के रूप में बोल रहा है। और तब जो यहूदिया में हो, हाँ, वे पहाड़ पर भाग जाएं। जो यहूदिया में हैं वो कहाँ चले जाएं? पहाड़ पर भाग जाएं। और जो यरूशलेम के भीतर हों, जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं। वो बाहर चले जाएं। और जो गांवों में हों, हाँ, वे उसमें न जाएं। मतलब जो गांव में किसी अन्य गांव में रह रहा है वो उस समय यरूशलेम में ना जाए,
क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे ये बदला लेने, पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जिसमें जाएंगी। लिखी हुई सब बातों का पूरा होना तय है। और उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, हाँ, क्योंकि देश में बड़ा कलेश हाँ। और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। आगे, वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में हाँ। बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। सब देश के लोगों में यरूशलेम के निवासियों को, यहूदियों को पहुंचा दिया जाएगा। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो हाँ, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रोंदा जाएगा। आप इस भविष्यवाणी को अगर आप पढ़ेंगे तो ये पूरी हो चुकी है। यरूशलेम का ऐसी दशा में से गुजर जाना हो चुका है और परमेश्वर ये भविष्यवाणी हमने पूरी होते हुए देखी है। पुराने नियम की और नए नियम के अंदर जो भविष्यवाणियां हैं कुछ पूरी हो चुकी हैं और कुछ का बाकी पूरा होना अभी बाकी है। और कुछ का हो सकता है कि पुनरावृत्ति भी हो, ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो भविष्यवाणियां जो यीशु मसीह ने की वो सन 70 में पूरी हुई। हालेलुया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम परमेश्वर के वचन में इस बात को देख रहे हैं कि पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहेगा, वो क्या करा जाएगा? गिराया जाएगा। मेरे अजीज़ों, ये भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कही वो पूरी हुई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसके बाद जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे और ये भविष्यवाणी जो की गई है वो पूरी हो चुकी है। अब यीशु मसीह के जो चेले हैं वो तीसरा पद पढ़ेंगे, 24:3। जब वे जैतून पहाड़ पर जब बैठा वो था जैतून के पहाड़ पर बैठे हुए थे तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। अब चेलों के मन जो है ना इससे, इस भविष्यवाणी को सुनकर थोड़े से व्याकुल हो गए। अरे हम तो कर रहे थे कि शायद यीशु मसीह भी हमारी हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने तो जो है हमारी हाँ में हाँ मिलाई नहीं और हमसे ऐसा कह दिया। अब इनका मन व्याकुल है और ये व्याकुल मन के साथ बैठकर अपने जैतून पहाड़ पर बैठे हुए हैं और चेलों ने अलग उसके पास आकर उससे कहा, हमसे कह कि ये बातें कब पूरी होंगी, हमें बता, हमें समझा, ये बातें हमारे जीवन में कब पूरी होंगी। और उसने क्या कहा? पढ़ो। तेरे आने का जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। देखिए, दो बात है, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये तो हमें थोड़ा सा क्या कर दे, समझा दे। ये एक जटिल विषय है, ये कितना कठिन विषय है जिस पर चेलों ने यीशु मसीह से सवाल किया कि तेरा जो तू बार बार बोलता है मेरा दूसरा आगमन होगा, सेकंड कमिंग होगा, दूसरा आगमन होगा, मैं दोबारा आऊँगा, मैं तुम्हारा मन ना घबराए, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ऐसी बातें जब यीशु मसीह बोलता था तो यीशु मसीह ये भी बताता था कि जो है जब मैं आऊँगा तो जगत का अंत हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें। तो यहाँ पर चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि आप हमें बताओ कि तेरे आने का, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, और इस जगत का अंत जो है वो किस प्रकार से होगा, ये उसके चिन्ह क्या होंगे, हम कैसे जानें, तू कब आएगा। यीशु मसीह से ये भी पूछा लोगों ने, तो यीशु मसीह ने कहा मैं कब आऊँगा ये मैं भी नहीं जानता, केवल ये बात कौन जानता है? पिता जानता है। मैं दोबारा कब आऊँगा ये बात मैं खुद भी नहीं जानता, परंतु मेरा पिता इस बात को जानता है कि ये बात पिता ने मुझसे भी क्या रखी है? गुप्त रखी है। बहुत सारी बातें परमेश्वर पुत्र पे रिवील करता है, लेकिन ये जो एक भेद है इसने, ये रिजर्व है, ये पुत्र पर भी अभी जाहिर नहीं हुआ है, इसलिए वो बोलता है इस बात को। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह से उसने पूछा कि जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। अब यीशु ने जो बातें कही उन बातों को मैं धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लगातार आप मेरे इन एपिसोड को देखते रहें और समझते रहें।
यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। 4 पद को पढ़े। हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। कोई तुम्हें भरमाने न पाए, कोई तुम्हें भरमाना न पाए। इसका मतलब क्या है? भरमाया जाना। पहला जो काम है कि भरमाए जाएंगे, बल्कि चुने हुए भरमाए जाएंगे। तो क्या लिखा है? कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, और क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, जो मेरे नाम से आकर तुम्हें कहेंगे मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे, और बहुतों को क्या कर देंगे? भरमाएंगे। भरमा देंगे। मेरे अजीजों, हम इस बात को, पौलुस भी जो है बार बार इस बात को अपनी पत्रियों में समझाता है कि कोई तुम्हें जो है भरमा ना दे, कोई तुम्हें जो है तुम्हारे विश्वास से डिगा ना दे। इसलिए जो है तुम क्या करो? सावधान रहो। और अगर तुम सावधान रहोगे तो तुम जो है स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को तैयार पाए जाओगे। पढ़ेंगे इसके लिए हम कुलुस्सियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 6 पद से पढ़े। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को हाँ, प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, हाँ, जैसे तुमने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु मान कर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। अब उसी में चलते रहना। इधर उधर मत देखना, ना दाएं देखना ना बाएं देखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। भरमाए ना जाओ, कोई तुम्हें भ्रमित ना कर दे, कोई तुम्हें उस ज्ञान से, उस वचन से, उस यीशु मसीह के साथ जो एनकाउंटर तुम्हारा हुआ है उससे वंचित ना कर दे। पढ़ो ब्रदर आगे। वैसे ही उसी में चलते रहो, वैसे ही उसी में क्या करते रहो? चलते रहो, वैसे ही उसमें चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते, और उसी के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत करते जाओ, और उसी बढ़ते की जाओ, शिक्षा में बढ़ते चले जाओ, उसी की शिक्षा में अपने आप को दृढ़ करो, उसी में जड़ पकड़ते जाओ, बढ़ते जाओ, और तुम जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, वैसे ही विश्वास में अपने आप को मजबूत करते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो, और अत्यंत धन्यवादी बने रहो, धन्यवादित बने रहो, और चौकस रहो। क्या लिखा है? चौकस रहो, सावधान रहो। वही बात, सावधान रहो, सावधान रहो। कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा, व्यर्थ धोखे का, मेरी बाइबल में लिखा है व्यर्थ धोखे का अहेर ना कर ले। व्यर्थ धोखे के द्वारा हाँ, अपना अहेर ना बना ले। हाँ, तुम्हें अपना शिकार ना बना ले। शैतान शिकार ढूंढता है। शैतान काय के लिए शिकार ढूंढ रहा है? नरक के लिए। वो आपसे अपनी पूजा करवाता है, और बाद में आपको सताता है, परेशान करता है, और आपको नरक भी ले जाता है। शैतान के जो फॉलोवर हैं उनकी डेस्टिनेशन नरक है, स्वर्ग नहीं दे सकता है वो। इसलिए चौकस रहना है। जो शिक्षा हमने पाई है, जो वचन हमने पाया है, जो सुसमाचार हमने पाया है, पौलुस कहता है कि तुम थोड़े ही समय के बाद किसी और सुसमाचार की ओर अपने आप को घुमाने लगे हैं। मेरे अजीजों, जो सुसमाचार है ही नहीं उसको सुसमाचार समझकर आप चल रहे हो, वो बहुत गलत बात है। चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे का शिकार ना कर ले जो मनुष्यों की परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो संसार की है, आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। मसीह के अनुसार नहीं है। वो शिक्षाएं वचन के अनुसार नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हर धर्मशास्त्र बताता है। अच्छी बातें सब बताते हैं, लेकिन उद्धार का मार्ग, परमेश्वर से मुलाकात, वो केवल प्रभु यीशु मसीह बोलता है। वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं,
बिना मेरे कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल में लिखा है। ये यीशु मसीह के शब्द हैं, जिसको क्लेम करना वो यीशु मसीह पे करे। तो वहां लिखा है कि उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा तुम्हारा अहेर ना कर ले, तुम्हें अपना शिकार ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराएं मत, परंपराएं, विधियां, संसार के द्वारा, लोगों के द्वारा बनाई गई शिक्षाएं। देखिए, मॉरल साइंस की किताब में जब हम तीसरी चौथी क्लास में जब मॉरल साइंस पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी ये सिखाया जाता है कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, अपने माँ बाप का आदर करो। ये सब मॉरल शिक्षा है। लेकिन इस शिक्षा से क्या केवल इस शिक्षा पर चल के क्या हम स्वर्ग मिल जाएगा हमको? मेरे अजीजों, इन शिक्षा के ऊपर चलने के लिए भी ताकत प्रभु से मांगनी पड़ेगी, जो मनुष्य के परंपराएं मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। मेरे अजीजों, कई बार हम जो है धोखा खा जाते हैं, है ना। मैं आपको कई बार बता चुका हूं और आज फिर आपको बता देना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी शिक्षा हमें स्वर्ग राज में नहीं ले जा सकती, ठीक है ना। सिद्धांत, जो सिद्धांत परमेश्वर के हैं, वे ही हमें स्वर्ग में ले जा सकते हैं। चलिए मैं आपको एक आध पढ़ाता हूं। पौलुस कहता है, पढ़ेंगे हम यूहन्ना की दूसरी पत्री पहला अध्याय और 7 पद से पढ़े। देखिए, यहां भी वही बात भरमाने के विषय में लिखी हुई है। पढ़िए। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले हाँ, जगत में निकल आए हैं, जगत में बहुत सारे भरमाने वाले और भरमाने वाली शिक्षाएं निकल आई है, जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, यीशु ने इस धरती पर जन्म लिया शरीर में होकर। भरमाने वाला और मसीह विरोधी हाँ, यही है। हाँ, भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। और अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में जागते रहो, सावधान रहो, चौकस रहो, कि जो परिश्रम हमने किया है। हाँ, यूहन्ना कहता है, हमने तुम्हारे अंदर बहुत परिश्रम किया है भाई, है ना। हम तुमको सुसमाचार सुनाया, तुमको वचन की शिक्षा में तुमको बढ़ाया, ऐसे ही नहीं है। आगे, उसको तुम गवा न दो, उसको तुम बेकार ना कर दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ, परंतु तुम उसका प्रतिफल पाओ, रिवॉर्ड पाओ। और जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। हाँ, कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं। मसीह की शिक्षा का मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, मसीह के सिद्धांत, मसीह की शिक्षा। मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता। जो प्रभु ने कहा है ना भैया, उसमें बने रहो बस, ठीक है। और उसके पास परमेश्वर नहीं। जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाता है, उसके पास परमेश्वर भी नहीं है, उसके पास, और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, और उसके पास पिता भी है, और पुत्र भी है। इसका मतलब क्या है? जो भरमाया नहीं जाएगा, जो भरमाया नहीं जाएगा, जो अंत तक धीरज धरेगा, उद्धार उसी का होगा। मत्ती 24:13 में लिखा हुआ है। उसके पास पिता भी है और उसके पास पुत्र भी है। और आगे क्या लिखा है, पढ़ दीजिए जरा भैया। यदि कोई तुम्हारे पास आए, यदि कोई भरमाने वाला तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, और क्राइस्ट की शिक्षा के अलावा कोई और बात करे, उसे न, ज्यादा आजकल जो है चेलों की बात करते हैं, ज्यादा आजकल जो है वो एंड टाइम जो है मैसेज की बात करते हैं, एंड टाइम रेवलेशन की बात करते हैं। अरे भैया, मसीह की शिक्षा की बात करो, यीशु मसीह की बात करो। मैं ये नहीं कह रहा कि यीशु मसीह हमें प्रकाशन नहीं देता, प्रकाशन देता है, लेकिन इतना भी प्रकाशन, ऐसा भी प्रकाशन लोगों को मत बताओ जो बाइबल में ही नहीं है।
जो बाइबल में नहीं पाया जाता। वो आपके दिमाग की उपज है या किसी व्यक्ति के दिमाग की उपज है। चलिए आगे क्या लिखा है, उसे घर में उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। अब पादरी साहब वो तो आ गए थे तो घर में तो बैठा लिया मैंने, फिर मैंने उनको पानी भी पिला दिया, फिर उसके बाद चाय भी पिला दिया, फिर दूध भी पिला दिया। जब दूध पिलाओगे तो दोबारा भी तो आएगा भाई, पानी पिलाओगे, दूध पिलाओगे, चाय पिलाओगे तो दोबारा भी आएगा। बाइबल बोलती है ऐसे व्यक्ति को घर में ना आने दो और उनके साथ प्रेज द लॉर्ड भी मत करो। उनके साथ तुम्हारा कोई साझा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे विश्वास को बिगाड़ देंगे, तुम्हें भ्रमित कर देंगे, तुम्हें विश्वास से डिगा देंगे, तुम्हारे जहाज को डुबो देंगे। और क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता अब है ध्यान रखना, जो ऐसे जन को चाय पिलाता है, ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। हाँ, वो उसकी बुरी शिक्षा में क्या हो गया है भैया, शामिल हो गया है। तो ऐसों के साथ ना खाना खाना है, ना पानी पीना है, ना नमस्कार करना है, ना प्रेज द लॉर्ड, ना कोई संगति, ना कोई साझेदारी। हेलो हेलो, कई लोग मेरे को बोलते हैं आओ अपन मिल करके जो है सुसमाचार सुनाएंगे। अब सुसमाचार तो मैं मेरे तरीके से सुनाऊंगा, जो प्रभु ने मुझे दिया है उसी प्रकार से मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। तो अपन देख रहे थे यहाँ पर कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भ्रमित करने वाले हैं, भ्रमाने वाले हैं, मैं वहाँ से चला था कि यदि कोई भरमाने वाले के विषय में बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, क्योंकि चौथे पद को वापस पढ़ेंगे, मत्ती के अंदर आएंगे, 24:4 और 5 को वापस पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ। सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। हाँ, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं कौन हूं, मैं मसीह हूँ। हाँ, अपने आप को मसीह डिक्लेयर कर देंगे। यीशु मसीह क्या है, मैं मसीह हूं। और बहुतों को क्या कर देंगे, भरमाएंगे। हाँ, चुने हुओं को भी भरमा देंगे। चुने हुओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बाइबल में आगे एक जगह लिखा है कि वो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। मेरे अजीजों, हमें इस बात को ध्यान रखना। 11 पद पढ़ेंगे इसी का। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता, प्रॉफिट्स, ये झूठे प्रॉफिट्स, झूठ बोलने वाले, आपको खुजली मिटाने वाली भविष्यवाणियां करेंगे, आपके मतलब की बात करेंगे। फॉल्स प्रॉफिट्स। देखिए, भविष्यवाणी हमेशा कलीसिया की उन्नति के लिए दिया गया परमेश्वर की ओर से वरदान है, कलीसिया के विस्तार के लिए वरदान है। भविष्यद्वक्ता हमेशा कलीसिया की उन्नति के लिए आता है और उन्नति के लिए काम करता है। लेकिन आज के प्रॉफिट्स को अगर अपन देखें तो वो अब लोगों का ध्यान केवल अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जबकि करना क्या चाहिए, भविष्यद्वक्ता का फर्ज और कर्तव्य ये बनता है कि अगर आप एक भविष्यद्वक्ता हैं तो लोगों का ध्यान उसके चरवाहे की ओर और कलीसिया के विस्तार की ओर लगाएं। लेकिन झूठे भविष्यद्वक्ता अपना मतलब सीधा करने के लिए बहुत सारी बातें बोलते हैं, जिनका बयान मैं यहां से नहीं करना चाहता हूं, ना मैं उनके विषय में बोलना चाहता हूं। पर मैं क्या बोलूं, बाइबल बोलती है झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को क्या कर देंगे, भरमा देंगे। वो बोलेंगे कलीसिया के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही चर्च हो, आप खुद ही चर्च हो। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि हम खुद यीशु मसीह का मंदिर हैं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अगर कोई परमेश्वर का भवन हम बना रहे हैं तो वो भी गलत है। जहां लोग इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना करें, वो क्या गलत है क्या? मैं तो नहीं मानता उस बात को गलत है। एलीशा के दिनों में एलीशा के चेले जहाँ रहते थे वो घर छोटा था तो उसको एक्सटेंड करने की बात की, उन्होंने विस्तार करने की बात की।
तो विस्तार करना या एक्सटेंशन करना या भवन बनाना कोई गलत नहीं है। वो हमारी दुनिया के अंदर एक नीड है जहाँ सब लोग बैठकर आराधना करें। यीशु मसीह प्रेरितों के काम के अंदर 16वें अध्याय में जब पौलुस जो है मकीदुनिया में गया तो वहाँ वो किसी नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर आराधना कर रहा था, बिकॉज ही वॉज नॉट प्लेस, कोई जगह उसके पास नहीं थी। तो वहाँ लुदिया आई और लुदिया का मन परमेश्वर ने खोला और लुदिया उनको अपने घर में ले गई। कहने का अर्थ यह है कि जो झूठे भविष्यवक्ता हैं वो ऐसा काम करते हैं कि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन एक सच्चा भविष्यवक्ता हमेशा आपको, जब आपकी कलीसिया में आएगा, परमेश्वर से जोड़ेगा, प्रभु के दास के साथ जोड़ेगा, वचन से जोड़ेगा और कलीसिया के विस्तार की बात करेगा। देखिए बाइबल में लिखा है जब वरदानों की बात आती है तो जो अन्य भाषा का वरदान है वो जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो हमारी अपनी उन्नति होती है, लेकिन जब प्रॉफिटिकल वर्ड आता है, भविष्यवाणी का शब्द आता है, तो वो कलीसिया के विस्तार की बात होती है, विश्वासियों के विस्तार की बात होती है। तो हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसकी 24 पद को भी पढ़ दें। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। मैं चिन्ह और चमत्कार के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। यीशु मसीह युगान युग एक सा है, वो कल भी चमत्कार करता था, वो आज भी चमत्कार करता है और कल आने वाले दिनों में भी चमत्कार करेगा। परंतु बाइबल ऐसा बताती है कि हमें चमत्कारों के पीछे नहीं भागना है। हमें चमत्कार के पीछे नहीं भागना है। देखिए मत्ती के 11 अध्याय उसके 20 अध्याय उसके 11 पद को अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां यीशु मसीह क्या कह रहा है। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे। मत्ती 11:20 है, मत्ती 11:20, मत्ती का 11वां अध्याय और उसके 20 पद को अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां देखते हैं वहां प्रभु का वचन क्या कहता है। पढ़िए 11 का 20। तब वह उन नगरों को उल्हावना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, जिसमें उसने बहुत सारे सामर्थ के काम चमत्कार किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। क्यों डांट रहा है प्रभु यीशु मसीह? चमत्कार के बाद एक स्टेप है। आपने बहुत बड़ी मीटिंग करी, बहुत बड़ा क्रूसेड किया, बहुत बड़े चमत्कार हुए, पर उस चमत्कार के बाद अगर फॉलो अप नहीं है, उस चमत्कार के बाद कलीसिया स्थापन नहीं है, उनको संभाला ना जाए, उनको नरिशमेंट ना दिया जाए, तो वो उस क्रूसेड का क्या लाभ है? उन चमत्कारों का क्या लाभ है? यीशु मसीह इन नगरों में जिसमें वो खुद चमत्कार कर रहा है उनसे अपेक्षा करता है कि तुम मन फिराओ, और मन फिराओ के बाद वाला स्टेप तो फिर आप जानते ही हो, बपतिस्मा लो। मन फिराओ, बपतिस्मा लो और मंडी में शामिल हो जाओ। उन नगरों को उल्हाना दिया। तो चमत्कारों के पीछे नहीं भागना है हमारे को। और सबसे बड़ा चमत्कार क्या है मालूम है? लंगड़ा चलने लग गया, अंधा देखने लग गया, मुर्दा जला दिया गया। ये चमत्कार हैं संसार में, शारीरिक रूप से हम देखते हैं ये चमत्कार आज भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये है। देखिए जब एक लंगड़ा इस धरती पे चलने लगता है स्वर्ग में आनंद नहीं बनता है, लेकिन एक पापी जब मन फिराता है, बाइबल में लिखा है लूका के 15वें अध्याय में, एक पापी जब मन फिराता है तो स्वर्ग में एक बड़ा आनंद होता है। तो असली चमत्कार क्या है भाई? मन फिराना है। यीशु मसीह चमत्कार करता है, इसमें कोई दो राय नहीं भाई। उसने मेरे जीवन में भी किया है, लेकिन मेरे जीवन में करने के बाद मैंने अपना मन फिराया,
मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। तो आज हम इस बात को समझे, पढ़ेंगे इसको, अद्भुत काम दिखाएगा और ये यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हाँ, अब मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि वो चुने हुओं को भरमा देगा। यूहन्ना का 7 अध्याय उसका 18 पद को अंत में हम पढ़ेंगे और हम उसके बाद कल दूसरी और बात को देखें। और जो अपनी ओर से कुछ कहता है, जो कोई अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है। वो अपनी ही बड़ाई चाहता है। ये जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, हाँ, उनके लिए लिखा है आगे, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है, जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है। वही सच्चा है और उसमें पाप नहीं है, उसमें अधर्म नहीं है, उसमें ढोंग नहीं है, उसमें दिखावा नहीं है, उसमें आडंबर नहीं है। मेरे असीसों, यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में सारी महिमा परमेश्वर को दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस बात को समझें कि भरमाने वाले से हम सावधान रहें। आज मैंने पहले एक विषय बताया आपको, ऐसे करीब 24 विषय हैं जिन पर अपन बात करेंगे, लेकिन आज एक विषय मैंने आपको बताया, यीशु मसीह के आगमन से पहले भरमाया जाना होगा, इसलिए आपको सावधान रहना है। आप बचे रहें क्योंकि आप डेली ब्रेड सुनते हैं, ठीक है, आपको शिक्षा दी जा रही है, आपको दबा दबा के हिला हिला के भरा जा रहा है ताकि आप वंचित ना हो जाएं, आप किसी भी फॉल्स प्रॉफिट से भ्रमित ना हो जाएं। झूठी शिक्षाएं जो इसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपके पास आ रही हैं और भी इंस्टाग्राम के द्वारा और फेसबुक के द्वारा और अन्य किताबों के द्वारा आपके घरों तक जो पहुंच रही हैं, वो रोकी जाए, आप उनका सामना कर सकें, आप गलत और सही का पहचान कर सकें। परमेश्वर आपको ऐसा करने के लिए बल दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति तारीफ महिमा करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु परमेश्वर, जो कुछ वचन हमने आज सुना प्रभु, कि प्रभु तूने कहा कि एक एक पत्थर जो है वो मंदिर का गिरा दिया जाएगा, और प्रभु वो एक भविष्यवाणी थी और वो पूरी हुई। और प्रभु उसके बाद हमने देखा कि तेरे आगमन के क्या चिन्ह होंगे। तो सबसे पहले प्रभु हमने देखा कि भरमाया जाना होगा प्रभु जी। प्यारे खुदावन, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी प्रॉफिट्स खड़े होंगे प्रभु, उनसे तू हमको बचाकर अपनी पनाह में रख। प्यारे खुदावन प्रभु जी, होने दे प्रभु कि हम तेरे दूसरे आगमन के लिए और प्रभु जगत के अंत के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु जितने लोग बीमार हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों को प्रभु जी आज जन्मदिन है और जितने लोगों के आज मैरिज एनिवर्सरी हैं, सभी को यीशु मसीह के नाम से हम आशीष कहते हैं और बीमारों की चंगाई की घोषणा करते हैं और प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोलें आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। प्रार्थना के निवेदन हमको भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। यदि आप इस सेवकाई से आशीष पा रहे हैं तो प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें और साथ में यदि किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता इस सेवकाई को आप देना चाहते हैं, क्योंकि इस एपिसोड को तैयार करने के पीछे बहुत सारा स्टाफ, बहुत सारे खर्चे होते हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए आशीषित अगर आप हो रहे हैं तो ज़रूर इन बैंक अकाउंट्स की डिटेल का इस्तेमाल करें। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।